डे 28 अभी तक हमने टोटल 109 मेडिसिन के बारे में अच्छे से कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया, मतलब कि समझे। ठीक है, तो अब उनमें से हमने सिर्फ चार जो हमारा सीरीज चल रहा है उनमें से चार मार्केटर को टारगेट किए हमने। अगर आपको इसका नाम नहीं पता है तो मैं जस्ट अभी लेता हूँ, पहले 3 पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको ये तीनों पॉइंट पहले से पता है तो स्टार्टिंग का 4 से 5 मिनट स्किप करो, सीधे मेन वीडियो पे जाओ। ठीक है, तो पहला चीज़ ये है कि हमारा टारगेट क्या है। तो हमारा टारगेट ये है कि जो हमारे देश में जो मेडिसिन्स है, मतलब कि चाहे रिटेल फार्मेसी में है, चाहे हॉस्पिटल फार्मेसी में छोटे हो या चाहे बड़े, इंडिया में जहाँ भी हैं हमारे देश में, हमको सबको कवर करना है। 90% के ऊपर हर एक मेडिकल में जो जो मेडिसिन अवेलेबल रहते हैं उनको मतलब कि समझना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा। इंडिया में टोटल 30 to 40 ऐसे मैन्युफैक्चरर और मार्केटर हैं जिनका नाम मैं फर्स्ट डे को ही आपको मैं दे दिया हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो उनमें से मतलब कि अगर आप उन मेडिसिन को अगर आप समझ लेते हो, मतलब कि जो 30 to 40 मार्केटर हैं, तो आपको कहीं भी मेडिकल में जाते हो इंडिया के, तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी एज अ फार्मासिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है कि, और जो मैं बोला कि चार नाम बाद में लेता हूँ, तो अभी हमने सिर्फ चार को टारगेट किया है, सन फार्मा, टोरेंट, लुपिन और अल्केम को। ठीक है, तो फिर टोटल ऐसे मतलब कि इसका लास्ट में बताता हूँ मैं कि टोटल कितनी मेडिसिन से, मतलब टोटल ओवरऑल कितनी मेडिसिन से, और इनका टारगेट कब तक खत्म होगा, स्टार्टिंग फेज कब तक चालू होगा, और ब्रांड से रिलेटेड अभी तक सिर्फ चार का ही चालू किया हमने। ठीक है, इसको लास्ट में बताता हूँ। सेकंड पॉइंट ये है कि ये किन लोगों के लिए। पहली बात तो जो नॉर्मल व्यूअर देख रहे हैं तो अच्छी बात है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए देखना, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत करना। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स है, डी फॉर्म हो या फिर बी फॉर्म, ठीक है, अगर वो देख रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि आने वाले टाइम में जब वो रियल लाइफ मेडिसिन के बारे में देखेंगे तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो और इसके पीछे बनाने का मेरा मोटिव भी बहुत सिंपल सा है कि जो जो मैं एक्सपीरियंस फेस किया हूँ वो आपको ना फेस करना पड़े, तब की प्रॉब्लम्स जो जो मैं फेस किया हूँ वो मतलब कम से कम फेस करना पड़े, इसलिए मैं ये सीरीज चालू किया हूँ। ठीक है, और थर्ड पॉइंट ये कि जो मैं इतना सारा इन्फॉर्मेशन लाया हूँ वो कहाँ से लाया हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो मेरे नोट्स हैं उनमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाला हूँ मैं, प्लस जो टॉप 10 वेबसाइट्स हैं उसके अंदर से, जो मेडिसिन की वेबसाइट्स हैं उनके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन पॉइंट्स निकाला हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। और जो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ काउंसलिंग के पॉइंट्स निकाला हूँ मैं, जो कि फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले आने वाले टाइम में। जब वो कोई भी प्रिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को, तो वो जब उनको समझाएंगे, काउंसलिंग करेंगे उनका, तो फिर उनको बहुत ही काम आएंगे वो पॉइंट्स। ठीक है, तो शुरू करते बिना किसी देरी के, आज का हमारा डे 28 इस मेडिसिन को लेकर हमारा 110 मेडिसिन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते पहले देखते हैं इसका इंट्रो। डॉक्टर ने आपको ऑसम पीएल टैबलेट प्रिस्क्राइब किया है। क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल मल्टीविटामिन है या इसमें कुछ स्पेशल है, जैसे जो DHA, जो अपना DHA कंटेंट है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में दिया जाता है और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए यूज़फुल है क्या ये, और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऑस्टियम पीएल का कंप्लीट साइंटिफिक ब्रेकडाउन करेंगे, बिल्कुल सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में। ठीक है, ये देखा हमने इसका इंट्रो। अब देखते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन। मेडिसिन नेम ऑस्टियम पीएल टैबलेट, कैटेगरी मल्टीविटामिन प्लस मल्टी मिनरल प्लस DHA सप्लीमेंट, मार्केटेड बाय अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड, डोसेज फॉर्म फिल्म कोटेड टैबलेट, टाइप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। ठीक है, ये एक थेराप्यूटिक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो बॉडी के न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को इम्प्रूव मतलब को प्रिवेंट और मैनेज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, स्पेशली जब एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल डिमांड होती है तब। तो ये देखा हमने इसका बेसिक इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं कंप्लीट कॉम्पोजिशन जिसको हमने ब्रेकडाउन किया है इसके बारे में। ठीक है, तो पहले जो ऑस्टियम पीएल की कॉम्बिनेशन है, जैसे कि जो अपने मल्टीविटामिन से जनरली इस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब B1, B2, B3, B5, B6, B12, ये सब जो भी विटामिन के
जो अपने 6 कैटेगरी ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आती है, ठीक है। और फोलिक एसिड, बायोटिन, विटामिन सी, विटामिन D3, विटामिन ई, ये विटामिन बॉडी के मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी और सेल फॉर्मेशन के लिए इसेंशियल होते हैं। अब देखते हैं मल्टी मिनरल्स के बारे में। तो कॉमनली इंक्लूड होते हैं आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयोडीन, कॉपर, मैग्नीज, सेलेनियम, क्रोमियम, फॉस्फोरस, ठीक है। ये मिनरल्स बोन्स, ब्लड फॉर्मेशन, इम्यूनिटी और हार्मोन बैलेंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो हमारा DHA है, इसका फुल नेम क्या है? डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड है, ठीक है। जबकि डोकोक्सो हेक्सेनोइक एसिड है और ये ओसोम PL का स्पेशल कंपोनेंट है। DHA एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ब्रेन डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट है, नर्व्स सिस्टम सपोर्ट करता है, रेटिना के लिए इसेंशियल है और प्रेगनेंसी में फेटल ब्रेन डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। इसी वजह से ये सप्लीमेंट प्रेगनेंसी और लैक्टेशन फेज में कॉमनली दिया जाता है डॉक्टर एडवाइस से, ठीक है। तो फिर जो अभी हम जो अपना जो ये देखा हमने इसके कॉम्पोजिशन के बारे में, अब देखते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। तो ओसोम PL का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये टैबलेट 5 मेजर मैकेनिज्म से काम करता है। फर्स्ट, न्यूट्रिशनल गैप फिल करना, ठीक है। अगर डाइट से एडिक्वेट विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल रहे तो ये सप्लीमेंट उन डिफिशियंसी को फिल करता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट अपना एनर्जी मेटाबॉलिज्म सपोर्ट, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इससे फटीग और वीकनेस कम होती है, ठीक है। और जो अपना थर्ड जहाँ पे काम करता है ये ब्लड फॉर्मेशन सपोर्ट, फोलिक एसिड, आयरन प्लस विटामिन B12 RBC फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। इसमें एनीमिया प्रिवेंट करने में सपोर्ट मिलता है, जिससे जो कि एनीमिया के कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो ब्लड फॉर्मेशन की वो ज़रूरत रहती है। और फोर्थ नंबर अपना इम्यूनिटी को बूस्ट करना, ठीक है। विटामिन C, विटामिन E, जिंक और सेलेनियम जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपना जो पांचवा पॉइंट है, ब्रेन और फेटल डेवलपमेंट में जो DHA का रोल क्या है, ठीक है। तो न्यूरॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का मेजर कंपोनेंट है, ब्रेन सिग्नल ट्रांसमिशन इम्प्रूव करता है, प्रेगनेंसी में फेटल ब्रेन ग्रोथ में सपोर्ट करता है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में ये टैबलेट बॉडी प्लस ब्रेन दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये देखा हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखते हैं इसकी इंडिकेशंस के बारे में, मतलब इसका यूजेस। तो ओसोम PL कॉमनली दिया जाता है विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी में, प्रेगनेंसी में जब न्यूट्रिशनल सपोर्ट चाहिए रहता है तब, और लैक्टेशन पीरियड में, जनरल वीकनेस में, पोस्ट इलनेस रिकवरी में, और स्ट्रेस एंड फटीग में, एनीमिया सपोर्टिव थेरेपी में, ब्रेन हेल्थ सपोर्ट में, पुअर डाइट इनटेक के केसेस में, ठीक है। ये देखा हमने इसके इंडिकेशंस। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो रेगुलरली प्रिस्क्राइब यूज से एनर्जी लेवल इम्प्रूव होता है, हीमोग्लोबिन सपोर्ट मिलता है, और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, ब्रेन फंक्शन सपोर्ट होता है, प्रेगनेंसी में फेटल डेवलपमेंट सपोर्ट मिलता है, वीकनेस और फटीग कम होती है, हेयर स्किन नेल्स इम्प्रूवमेंट सपोर्ट मिलता है। ये देखा हमने इसके बेनिफिट्स। अब देखते हैं डोसेज एंड हाउ टू टेक। ऑलवेज डॉक्टर की एडवाइस पर ले, जनरल गाइडेंस अपना यूजुअली 1 टैबलेट डेली फूड के बाद लेना बेटर होता है। टैबलेट को होल मतलब कि पूरा स्वेल करे, मतलब पूरा टैबलेट निकले, क्रैश या च्यूब नहीं करना, उसको चबाना नहीं है, ठीक है। प्रेगनेंसी में ड्यूरेशन डॉक्टर डिसाइड करता है। ये देखा हमने इसका डोसेज एंड हाउ टू टेक मतलब कैसे लेना है। अब देखते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। नॉर्मली सेफ होती है जब प्रिस्क्राइब डोज में ली जाए, लेकिन कुछ पॉसिबल क्या बोलते हैं वो आ सकते हैं अपना माइल्ड साइड इफेक्ट्स, जैसे कि नोजिया, स्टोमच अपसेट,
जो कॉन्स्टिपेशन आयरन की वजह से हो सकता है, वो माइल्ड डायरिया, फीसी आफ्टर टेस्ट, ठीक है। तो फिर ये जो अपना डीएचए की वजह से ये हो सकता है, लेकिन रेयर केसेस में होता है, ठीक है। तो सेवियर एलर्जी सिम्टम्स मतलब कि रहे रेयर है, जैसे कि अपना रेसिस हो गया, अपना स्वेलिंग, ब्रीदिंग इश्यूज हो गए, इमीडिएटली डॉक्टर को काउंसलिंग करें जब अगर ये सब सेवियर एलर्जी आपको रिएक्शन दिखाई देते हैं, जो भी साइड इफेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं जो कि सेवियर होते हैं, उनको तुरंत डॉक्टर को मतलब कि कांटेक्ट करके मतलब कि उनसे काउंसलिंग लीजिए कि आप क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मल हमेशा ये ना मोस्ट ऑफ द केसेस में ना प्रेगनेंसी के टाइम पे ये मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है। उस टाइम पे काउंसलिंग लेना बहुत ज़रूरी है। अब देखा इसका हमने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, अब देखते हैं कि इससे कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में। तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करें अगर आपको फिश एलर्जी है सॉरी, अगर आपको फिश एलर्जी है, क्योंकि जो अपना डीएचए सोर्स इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो अपना क्योंकि जो डीएचए क्योंकि ये जो अपना ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो कि अपना फिश से आता है, ठीक है। तो अगर आपको फिश से एलर्जी है तो इस कंटेंट की वजह से मतलब कि आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर काम नहीं करेगा मेडिसिन इस कंडीशन में, बल्कि आपको ही नुकसान कर देगा। और किडनी डिसऑर्डर है, आयरन ओवरलोड कंडीशन है, थायराइड डिसऑर्डर है, आप ब्लड थिनर ले रहे हैं, पहले से ब्लड थिनर का कोई मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है। और आप दूसरा मल्टीविटामिन ऑलरेडी ले रहे हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ माना जाता है, बट स्ट्रिक्टली मेडिकल सुपरविजन में, ठीक है। ये देखा हमने इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस। अब देखते हैं ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। तो आयरन कुछ एंटीबायोटिक के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है। कैल्शियम थायराइड मेडिसिन के साथ इंटरफर कर सकता है, जो अपना कैल्शियम रहता है थायराइड मेडिसिन के साथ इंटरफर कर सकता है, ठीक है। अगर आप पहले से थायराइड मेडिसिन ले रहे हो, तो अगर आप ये वाला मेडिसिन लेते हो तो इसके अंदर जो कंटेंट अपना कैल्शियम है तो थायराइड मेडिसिन के साथ ना इंटरेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से प्रॉपर मेडिसिन काम नहीं करेगा, ना तो थायराइड का ना तो ये, ठीक है। जिसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। और क्या बोलते हैं, ये जो प्रॉपर मिलना चाहिए इफेक्ट वो नहीं होगा, तो मेडिसिन लेने का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। तो और डीएचए हाई डोज में ब्लड थिनिंग अफेक्ट इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। ये सब बात को ध्यान में रखना है। एज अ फार्मासिस्ट आपको काउंसलिंग के टाइम पे ये पॉइंट बहुत ही काम आने वाले। अगर कोई नॉर्मल बंदा देख रहा है तो ध्यान से सुनो सिर्फ। अगर आपके फैमिली में या फिर कोई भी बंदा अगर ये मेडिसिन ले रही है, मतलब कि प्रेगनेंसी टाइम पे अगर कोई ले रहा है, तो फिर ध्यान में मतलब उनको बताना कि नहीं ये कंडीशन हो सकता है। अगर आप पहले से कोई मतलब कुछ एंटीबायोटिक के साथ ये अफेक्ट कर सकता है। थायराइड, अगर उनको थायराइड से रिलेटेड कोई दिक्कत चालू है, उनसे रिलेटेड कोई मेडिसिन ले रहे हो, तो उनको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। इसीलिए हमेशा अपनी ऑन गोइंग मेडिसिन डॉक्टर को बताया, जो आपका करंट में जो मेडिसिन चल रहा है पहले से वो डॉक्टर को बताए, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर को पता रहेगा वो सब चीज़ बात, तो वो उसके हिसाब से ये मेडिसिन मतलब कि लिखेंगे, ठीक है। तो ये ड्रग इंटरेक्शन हमने देखा। आप देखते हैं व्हाट इफ़ यू फॉरगेट अ डोज, मतलब कि अगर आप डोज लेना मिस कर देते हो तब क्या करना चाहिए आपको। तो जैसे ही याद आए वैसे ही ले सकते हैं। अगर नेक्स्ट डोज का टाइमिंग पास आ गया हो तो पहला डोज स्किप करो, डबल डोज बिल्कुल मत लो, ठीक है। तो ये देखा हमने। अगर आप डोज लेना भूल जाते हो तब क्या करना चाहिए, और डॉक्टर को भी इन्फॉर्म कर देना लास्ट में, ठीक है। और अब देखिए इसकी ओवरडोज के बारे में। तो एक्सेस में जो अगर ओवरडोज हो जाए तो जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, हाइपर वाइटामिनोसिस सिम्टम्स, आयरन टॉक्सिसिटी रिस्क हो सकता है, ठीक है। ओवरडोज में इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करें। अगर आपने गलती से ओवरडोज भी ले लिया तो भी आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी स्टोरेज के बारे में। कूल एंड ड्राई प्लेस पे स्टोर करना है, डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है, और चिल्ड्रेन से कोसों दूर रखना है। अब फाइनल समरी देखते हैं जो अभी तक हमने इतना देखा। तो ऑसम पीएल टैबलेट जो कि अल्केम का एक कॉम्प्रोहेंसिव मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल डीएचए सप्लीमेंट है। ये स्पेशली यूजफुल है प्रेगनेंसी सपोर्ट में, ब्रेन डेवलपमेंट में, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में, वीकनेस और फटिंग में, ठीक है। लेकिन याद रखिए ये बैलेंस डाइट का रिप्लेसमेंट नहीं है, और बिना डॉक्टर की एडवाइस से लॉन्ग टर्म इसका हाई डोज ना करें, ठीक है। तो ये देखा हमने इसके कुछ फाइनल जो था अभी तक समरी देखा। अभी एक छोटा सा डिस्क्लेमर का पॉइंट ऐड करता हूँ, जैसे कि अपना
जो जैसे कि स्टार्टिंग में मैं बताया था कि अगर कोई नॉर्मल व्यूअर देख रहा है तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए देखना, इसका सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत करना। और वैसे भी ये मतलब कि आधे से ज़्यादा फोकस जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी है। तो वो लोग अगर देख रहे हैं तो सिर्फ अपना जो आने वाले फ्यूचर में जो मेडिसिन का यूज होने वाला है उस पर्पज़ से देखना कि नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप भी मतलब कि सेल्फ मेडिकेशन मत करना, भले से आप फार्मासिस्ट ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये देखा हमने, मतलब फार्मासिस्ट ही क्यों ना हो, मतलब कि सेल्फ मेडिकेशन जब तक आपको प्रॉपर अच्छे से, अगर आप स्टूडेंट हो तो अभी आप सीख रहे हो, ठीक है। अगर आप इसके अंदर एक्सपीरियंस बन जाते हो, 2-3 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हो, तब आपको हर एक कंडीशन के बारे में पता है कि नहीं, मतलब कि आपके घर में क्या क्या, मतलब कोई करंट, मतलब कोई किसी को अगर मेडिसिन दे रहे हो आपको खुद से, तो फिर आपको खुद भी पता रहना चाहिए ना, मतलब कि अच्छे से डिटेल में, कि कहीं अगर आप घर में अगर ये मेडिसिन दोगे तो, या फिर किसी फ्रेंड को सजेस्ट करोगे कि नहीं ये मेडिसिन ले लो, तो आप उनसे भी तो जो जो मैं काउंसलिंग के पॉइंट्स ऐड किया हूँ, अगर आप ये सब नहीं बताओगे या फिर नहीं पूछोगे कि उनका करंट में कोई मेडिसिन चल रहा है कि नहीं, पास में कोई किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सब नहीं पूछते हो, अगर नॉर्मली लिख देते हो, तो आपका ही नाम खराब होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये सब गलती मत करना, पहले स्टार्टिंग फेज में अच्छे से सीख लो, तब जो करना है वो करना, ठीक है। तो आज का हमारा डे 28 कंप्लीट होता है। इस मेडिसिन को लेकर हमने 110 मेडिसिन के बारे में अच्छे से कंप्लीट समझ लिया है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, मिलते हैं कल डे 29 को, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।